हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके साथ में मैं बड़े अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में बात कर रहा हूं। तो मेरा नाम डॉक्टर एन.के. शर्मा है, लेकिन ना तो मेरी इंटेंट है आज बायोलॉजी पढ़ाने की, ना आप मुझे एज अ बायोलॉजी टीचर समझिए। सो यहां पर तो मैं आपसे एक हार्ट टू हार्ट बात करने आया हूं, बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टू। मैंने कोई तैयारी नहीं की है, दिमाग में कोई एजेंडा नहीं है। जो मेरे मन में आएगा मैं आपके साथ बोलूंगा। मैं अपना वो टाइम याद कर रहा हूं जब मैं एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था, और थोड़ा सा मैं आपके साथ एक 1-to-1 बात करने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि कल मैंने एक न्यूज़ देखी कि बोर्ड एग्जाम्स में 10th के बोर्ड एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया गया है और 12th के एग्जाम को पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। अब ये एक्सपेक्टेड था। देखिए, मैंने आपसे कहा कि मेरा मकसद बिल्कुल भी बायोलॉजी पढ़ाना नहीं है, लेकिन मुझे बायोलॉजी के अलावा कुछ आता भी नहीं है। और वैसे भी हम ये कहते हैं कि बायोलॉजी हमारी सबकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो देखिए, ये जो पैंडेमिक है ये हमें कितनी बातें समझा गया। सो आप ये जानते हैं, जब आप एक एज सेक्स पिरामिड की बात करते हैं इकोलॉजी में, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो प्रीडोमिनेंटली यंग पॉपुलेशन है। तो उस तरह के पिरामिड को देख के लोग आपसे पूछते हैं बताइए फ्यूचर में इस पॉपुलेशन का क्या होगा, तो आप कहते हैं सर ये एक्सपेंडिंग होगा, इसका बेस बहुत ब्रॉड है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ यंगर पॉपुलेशन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। अब अगर यंगर पॉपुलेशन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, तो पहले जो स्ट्रेन था कोरोना वायरस का, वो इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा था यंगर पॉपुलेशन को। लेकिन ये जो नए वेरिएंट्स हैं ये यंगर पॉपुलेशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इन्फेक्ट कर रहे हैं, उनमें हॉस्पिटलाइजेशन भी हो रहा है। और आप समझ सकते हैं कि इनके लिए अभी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, दुनिया में बनी भी नहीं है वैक्सीन। सो ये वो वजह थी कि आपको अगर यंगर पॉपुलेशन को बचाना है, सो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि इस एग्जाम को, जहां पर बहुत तेजी से बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो सकते हैं, उनको रोका जाए, इस यंग पॉपुलेशन को किसी तरह से सेव किया जाए। हालांकि आपके और मेरे लिए, दोनों के लिए अम्यूजिंग ये हो सकता है कि आप मेरे से कहेंगे कि सर इलेक्शन कराए जा सकते हैं और ये काम और भी जमावड़ा हो सकता है, तो वो मेरे भी सोच के बाहर है और मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मैं आपको इसके पीछे मंशा बता रहा हूं कि यंगर पॉपुलेशन को बचाने का, क्योंकि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। कम से कम वो लोग जो इकट्ठे हो रहे हैं चुनाव रैली में, उनके पास एक चॉइस है, वो ना जाए, वो हो सकता है वैक्सीनेट कराएं अपने आप को, सोशल डिस्टेंसिंग का क्या करें, फॉलो करें। लेकिन यहां पर तो हम अपने बच्चों को वैक्सीन ही नहीं दे पा रहे, तो इसलिए ये डिसीजन ले लिया गया। सो चलिए, फिर भी काफी जल्दी लिया गया, काफी फर्म डिसीजन लिया गया, और इस बार काफी कुछ क्लैरिटी है। उन्होंने ये कहा कि 1 जून को हम एक और क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे। दे हैव गिवन अ डेट, और आपको जब भी एग्जाम की डेट होगी तो कम से कम 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। सो दिस इज अ वेरी वेरी फेयर डिसीजन अंडर दी सर्कमस्टांसेस, क्योंकि इस टाइम जो चीज हो रही है वो ना तो आपकी जिंदगी ना मेरी जिंदगी के साथ फेयर हो रही है। लेकिन जिंदगी हमेशा उस टाइम पर आपको सरप्राइज करेगी जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो। अभी कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले पूरे हिंदुस्तान में 15-16 हज़ार केस आ रहे थे। आज 1,75,000, 1,80,000 आ रहे हैं। ये 10 गुना जंप हुआ है, 10 गुना जंप हुआ है। इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं वो शोध का विषय है। सब लोग अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि एक नया वेरिएंट भी है, यंगर पॉपुलेशन को इन्फेक्ट कर रहा है, और हमारी बहुत यंग पॉपुलेशन है, ये स्पर्ट का कारण हो सकता है। सो अल्टीमेटली हमें ये समझ में आया कि किस वजह से इन्होंने बोर्ड एग्जाम को किया। अब हम क्या करें? हमारे दिमाग में कई क्वेश्चन आ रहे हैं इसको लेकर के, इसका नीट पर क्या असर होगा। सो देखिए, आपने पिछले 1.5 साल में एक चीज देखी होगी, 1-1.25 साल में आपने एक चीज देखी होगी कि जो भी हमने प्रिडिक्शन की, जिसने भी बहुत पक्के तौर पे इस पैंडेमिक के बारे में कुछ कहा, आपने देखा होगा कि ज्यादातर टाइम वो आदमी गलत निकला, क्योंकि इसने बहुत अजीब तरीके से बिहेव किया है बायोलॉजी में। फिर हमें यह समझ में आता है कि इवोल्यूशन के बिना बायोलॉजी में सेंस नहीं बनती है। और आप तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप जानते हैं, ऐसे क्लोज सिम्बायोसिस जानते हैं जहां पर को इवोल्यूशन होता है। आप ये भी जानते हैं पैरासाइट अपने आप को इवॉल्व करता है, और वायरस तो एक अदृश्य और बहुत इंटेलिजेंट, और बिल्कुल दिख नहीं रहा आपको, ये बहुत छोटी चीज है, ये आपको दिख नहीं रहा, और बहुत इंटेलिजेंट है, अपने आप को बहुत तेजी से चेंज कर सकता है। सो ये तो बहुत खतरनाक एक दुश्मन हमारे सामने है, और हम इससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और यह बात तय है
ये बात तय है कि हर प्रॉब्लम की तरह इस प्रॉब्लम का भी हल निकलेगा। देर सवेर ये चीज खत्म होगी एंड वी विल बी बैक टू द नॉर्मल लाइफ। ये मेरे को पक्के तौर पे भरोसा है, क्योंकि साइंस ने हमें कभी निराश नहीं किया है। अब ऑल सेड एंड डन, भाषणबाजी अपनी जगह, अब हम क्या करें? मैंने जब आज मैं वापस आ रहा था तो मैंने ये सिग्नल देखा, आपने देखा होगा रोड पर ये एक सिग्नल लगा होता है, इसमें लिखा होता है स्टॉप, लुक एंड गो। सो मैं यही कह रहा हूं आपसे। शाहरुख खान की एक पिक्चर है, मुझे पिक्चर का नाम भूल जाता है, और मेरे ख्याल से सुखविंदर सिंह ने एक गाना गाया है, तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, ये दिन जिंदगी के हैं चार। अगर मैं गाना गाऊंगा और आप बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो कोरोना वायरस से भी बड़ी विपदा आ सकती है, लेकिन जो मैंने अभी बोला उसे ही समझिए कि मैं गाना गा रहा हूं। आपको समझ में आ गया होगा मैं कितना गाता हूं। तो ये वो टाइम है, कितना बढ़िया गाता हूं, ये वो टाइम है कि इससे हमें सीख लेनी चाहिए। रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, अपने आप को संभालिए, रुक करके सोचिए। दिस इज द टाइम टू रिफ्लेक्ट अपॉन योरसेल्फ। एक बार सोचिए और रुकिए, थोड़ा सा स्लो डाउन कीजिए। ये रीप्लान करने का टाइम है। मेरा अपना मानना यह है कि पॉजिटिव एटीट्यूड में ऑप्टिमिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो मेरे गुरु मेरे से कहते हैं कि जब आंधी आती है तो वो दरख्त जो सीधा खड़ा रहता है वो सबसे पहले गिरता है, लेकिन जो झुकता है वो बच जाता है। इवोल्यूशन में भी हमने ये सीखा कि बैक्टीरिया एज अ ग्रुप एग्जिबिट मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। हर जगह बच जाता है, गर्म हो, ठंडा हो, 100 डिग्री टेम्परेचर हो, साइबेरिया की बर्फ हो, कहीं भी हो। सो बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा है। पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म था इस अर्थ पे आने वाला। 24 घंटे की घड़ी बनाऊं तो टाइम जब शुरू होगा तो बैक्टीरिया आया था, आखिरी मिनट में ह्यूमन बीइंग आया है। सो जस्ट इमेजिन कि कितना सक्सेसफुल बैक्टीरिया रहा है। आर्थ्रोपोड्स कितने सक्सेसफुल रहे अपने अपेंडेजेस की वजह से। ये भी खा लेते हैं, वो भी खा लेते हैं, तैर भी लेते हैं, उड़ भी लेते हैं, पॉइजन के भी स्टिंग्स हैं, सारी चीजें हैं उनके अपेंडेजेस में। सो एक स्विस आर्मी नाइफ से कहते हैं कि उनकी तुलना की जाती है, उनमें एडेप्टेबिलिटी है। सो यहां शब्द क्या आ गया? एडेप्टेबिलिटी। सो एनवायरमेंट चेंज हो रहा है। अब यहां से बाहर वो निकलेगा जिसके अंदर, जैसा मैंने आपसे कहा, एक ऑप्टिमिज्म होगा, जिसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी होगी। प्लान ए काम नहीं कर रही, कोई बात नहीं, प्लान बी पे आएंगे, प्लान बी काम नहीं कर रही, प्लान सी पे जाएंगे। ऐसे नहीं हम कर रहे हैं कि ये हमारा गोल है और यहां से हम शुरू हो रहे हैं और मैं तो इसी रास्ते से जाऊंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं इसी रास्ते से जाऊंगा, नहीं तो जान दे दूंगा। तो जान जाने के चांसेस ज्यादा हैं, ये बात याद रखिए। बीच में कोई ऑब्स्टिकल है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं यहां से घूम करके यहां से अपने गोल तक पहुंच सकता हूं। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मेरे साथ है और ऑप्टिमिज्म है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, मैंने मेहनत करी है और कोई वजह नहीं है कि ये गड़बड़ हो जाएगी। कोई बात नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, मैं ये काम करता हूं। सो देखिए, अब एक चीज देखिए, एक स्टिमुलस होता है और इस स्टिमुलस के बाद में आपकी बॉडी में एक रिस्पॉन्स होता है। सो आप कहेंगे सर आपने कहा था बायोलॉजी नहीं पढ़ाना, लेकिन जिंदगी की बात कर रहे हैं बेटे, बायोलॉजी तो बीच में आएगी ही आएगी। सो हमने कहा एक स्टिमुलस है और उसके बाद में क्या होता है? रिस्पॉन्स होता है, जैसे आपने रिफ्लेक्स सेक्शन में देखा। लेकिन हम यहां रिएक्टिव नहीं होना चाहते। इसके बीच में हमारे पास चॉइस है। सो देखिए, ये ह्यूमन बीइंग को फायदा है, हमारे पास चॉइस है और ये वो चॉइस है जो मेरे को अवेलेबल है और मैं रिस्पॉन्सिबल हूं इस चॉइस को चूज करने के लिए, और वो डिसाइड करेगा चॉइस के बाद कि मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा। मैं इसको बिल्कुल, जिसे नी जर्क कहते हैं, उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हूं। मैंने इसके बीच में ये जो सेरिब्रम, ये जो नियो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, जो कि ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग बनाता है, जो सबसे ज्यादा इवोल्यूशन में बड़ा हुआ है, जिसने मुझे चैनलाइजेशन ऑफ थॉट, थिंकिंग प्रोसेस, इनसाइट, लॉजिक, ये सारी चीजें एबिलिटी दी हैं, मैं उसका इस्तेमाल करके आई विल टेक द राइट चॉइसेस, आई विल मेंटेन माय EQ, क्योंकि देखिए, एंड देन आई विल रिस्पॉन्ड। अब ये जो वॉर चल रही है, मैं बार बार वॉर की बात करता हूं क्योंकि देखिए 16-17 लाख बच्चे पेपर देंगे, कुछ हजार सीट अवेलेबल है, बहुत अच्छे बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही पढ़ रहा हूं, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं इस टाइम पर, इस अनसर्टेन टाइम के ऊपर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। और जो बेस्ट होगा वो ही सेलेक्ट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आपके हाथ में अपनी मैक्सिमम मेहनत है, उसको आप करिए और देखिए रिजल्ट जरूर
आएगा, बिल्कुल आपके हिसाब से आएगा, प्रोवाइडेड आप ये राइट चॉइस लेके करेक्ट रिस्पॉन्स करते रहेंगे। ये रिस्पॉन्स आपका प्रोएक्टिव होना चाहिए, रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि ये वॉर अब आईक्यू के बजाय ईक्यू पर जीती जाएगी। इमोशनल कोशेंट आपका कितना हाई है, इससे ये चीज जीती जाएगी। आप इमोशनल टाइम वेस्ट तो नहीं करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपका छोटा भाई बहन आपसे बहुत प्यार करता है, आप भी उससे बहुत प्यार करते हैं और आपको परेशान कर रहा है, आप पढ़ रहे हैं और आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपने उसे एक थप्पड़ लगा दिया और थप्पड़ लगा दिया, वो रो गया, आपसे रूस गया, जाकर के कहीं बैठ गया और अब आप देखिए कि आपका 2 घंटे का टाइम वेस्ट हो जाएगा, इमोशनल टाइम वेस्टेज कहते हैं, और आपको बार बार ये गिल्ट फील होगी कि मैंने इसके साथ ऐसा क्यों कर दिया। ये आपका इमोशनल टाइम वेस्ट है। क्या आप इस चीज को चॉइस ले सकते थे? क्या इसको समझा सकते थे, स्टर्नली हटा सकते थे? क्या वो रिस्पॉन्स जरूरी था? यहां पर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बहुत टाइम वेस्ट होने से बचा सकते हैं और उसको कंस्ट्रक्टिव कामों में लगा सकते हैं। सो बिलीव मी, ये जो चॉइस है ये आदमी को सक्सेसफुल बनाती है। किसी दिन मैं आपसे ये जरूर बात करूंगा कि मैं मेडिकल ज्वाइन किया, फिर पढ़ाने लग गया, इसके बीच में क्या एक ही दिन में ये हो गया? मैं काफी लोग कहते हैं कि रीजनेबली सक्सेसफुल हूं। क्या मैं बाय डिफॉल्ट यहां पर पहुंच गया? क्या मेरे रास्ते में कभी कोई रुकावट नहीं आई? क्या जिंदगी ने मेरे सामने कभी सिचुएशंस नहीं फेंकी? क्या मैं हर बारी इतना बड़ा गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध हूं कि हर बारी मेरा रिस्पॉन्स बिल्कुल ठीक होता है? क्या मैंने धीरे धीरे अपनी जिंदगी में बाकी सक्सेसफुल लोगों से नहीं सीखा कि सक्सेस के लिए आईक्यू के अलावा क्या चीज होती है? सो ऐसा नहीं है। सबके सामने इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने यहां दुख ना झेला। एक और मैं आपको गाना मेरे को याद आ गया, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सिचुएशन सबके सामने आती है। आप रिएक्ट कैसे करते हैं, आप प्रोएक्टिव हैं कि रिएक्टिव हैं, ये चीज बहुत ज्यादा आपके सक्सेस को डिटरमिन करती है। और एक और बात समझिए, मैंने आपसे पहले भी एक बार ये बात करी थी कि एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है आदमी का। सो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वो काम है जिसका आप कुछ कर सकते हैं, जिसका आप कुछ कर सकते हैं। इसका मतलब ये आपके कंट्रोल में है। अगर आप राइट चॉइसेस लेंगे और इस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के काम करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने एक टाइम टेबल ये बनाया कि सुबह 10:30 से 1:30 बजे मैं पढ़ाई करूंगा, तो आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में ये डिसिप्लिन है। आप रोज 10:30 बजे से 1:30 बजे तक आपने कहा मैंने पेपर करना है, आप इस पेपर को करिए, बाय डिफॉल्ट किसी भी कीमत पर करिए। देखिए ये बाद में लाइफस्टाइल बन जाएगा और आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देगा, बहुत बड़ा रिजल्ट देगा। इसके बाहर मैंने आपसे कहा था कि बहुत से लोगों के पास, सबके पास में एक सर्कल ऑफ कंसर्न होता है, और ये कंसर्न वो वाले काम है जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। अब वायरस में कौन सी म्यूटेशन हो जाएगी, क्या ये एग्जाम 1 अगस्त को हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपने सोचना है तो लॉजिकली सोचिए कि बेस्ट ऑफ द सिनेरियो में, मैं बेस्ट ऑफ द सिनेरियो कह रहा हूं, माइंड यू, मैं चाहता हूं जिंदगी बहुत जल्दी नॉर्मल आ जाए, मैं चाहता हूं कि जल्दी से ये वायरस हमारी जिंदगी से बाहर निकले, हम नॉर्मल अपने सिस्टम से आ जाए। मैं जानता हूं कि एज अ ग्रुप जिन बच्चों से मेरी बात होती है उनमें से कोई भी एग्जाम देने से भाग नहीं रहा है। मैं ये बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि आप लोग मेहनत से नहीं डरते हैं। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि आप लोग चाहते हैं कि आप अपनी वर्थ को प्रूव करके एक एंट्रेंस एग्जाम में सीट निकाले, कहीं कोई शक नहीं है, कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि अभी आपने उतनी जिंदगी देखी नहीं जितनी आपके पेरेंट्स ने देखी है, जितनी मैंने देखी है। मैंने ये देखा है कि जिस टाइम पर आप लीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे, सबसे बड़ा सरप्राइज आपके सामने उस टाइम पर आएगा। और फिर जो सक्सेसफुल आदमी है उसकी जिंदगी में भी ये हुआ है, लेकिन उसने राइट चॉइस ली है। ऐसी चीजों पे बात नहीं करते जो आपके हाथ में नहीं है। मैंने अभी आपसे कहा कि 1 जून को हो सकता है कि ये लोग कहें कि भगवान करे कि ये जो पेंडेमिक है कंट्रोल में आ जाए और गवर्नमेंट इस पोजीशन में हो कि वो कहे जी हम 15 जून से क्या लेंगे बोर्ड एग्जाम लेंगे 12th का, 1 महीने में खत्म करेंगे 15 जुलाई को, और फिर आपको 15 ही दिन देंगे, आप 1 अगस्त को क्या कीजिए, नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कीजिए। अभी का टाइम आप इस्तेमाल कीजिए क्योंकि वो डेट तो आपके सामने पक्के तौर पर पता है जो 1 अगस्त है। सो दिस वुड बी अ वेरी वेरी गुड सिनेरियो। अगर इस तरह से इस कीमत पर भी अगर ये वायरस हमारी जिंदगी से चला जाता है, तो मैं आज से अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, वी आर रेडी टू फेस द चैलेंज, वी आर नॉट कॉवर्ड्स। हम जो है कोई एक्सक्यूज नहीं ढूंढ रहे हैं। वी आर नॉट द पीपल हु ब्लेम एवरीथिंग एंड डू नथिंग। हम वो लोग नहीं हैं जो, हमें पता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें पता है जो हमारी जिंदगी के साथ हो रहा है वो हमारी चॉइसेस की वजह से हो रहा है, और हम कहीं से कहीं तक इससे भागने के लिए तैयार नहीं है। इसको हम फेस करेंगे, जैसी मर्जी सिचुएशन लाइफ हमारे सामने
सामने थ्रो करे, हम करेक्ट चॉइस लेकर के पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, फ्लेक्सिबिलिटी से हम अपने रास्ते पर चलते रहेंगे। हमें पता है कि ये नीट एंट्रेंस एग्जाम है। सो पहला तो पॉइंट यही हो गया कि आप ये मान के चलिए कि आपके सामने 1 अगस्त की डेट है। अभी कुछ और मत सोचिए, कुछ भी मत सोचिए, एक दिन का ब्रेक लेके रिफ्लेक्ट कीजिए और फिर ये देखिए कि मैं और क्या कर सकता हूं। अगर ये एग्जाम 1 ही अगस्त को हो गया तो मैं कितना तैयार हूं। आज के बाद में मैं इस तरह की बात सोचूंगा ही नहीं कि नीट कितना डिले हो जाएगा तो सबके लिए होगा। जिस डेट को होगा वो 15-16 लाख सबके लिए होगा। जितना सिलेबस आएगा वो 15-16 लाख सबके लिए आएगा। जिस तरह का लेवल आएगा वो 15-16 लाख के सबके लिए आएगा। आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन बॉडी ये नहीं रोक रही है कि आप अब से लेकर के अगस्त तक मेहनत मत कीजिए, आप अपना टाइम खराब मत कीजिए। आपके इसके पीछे किसी भी एग्जामिनिंग बॉडी का हाथ नहीं है। आप ट्रिवियल चीजों को मॉन्स्टर मत बनाइए। फ्यूचर में होने वाला कोई इवेंट और आपने एक छोटा सा इवेंट, पता नहीं वो फियर सच होगा भी कि नहीं होगा, आपने उसको कैटास्ट्रोफाइज कर दिया और वहां पर आपका जो रिस्पॉन्स है वो अनरियलिस्टिक रिस्पॉन्स आ गया। इसी चीज को जो मैंने अभी आपको कहा एंग्जाइटी कहते हैं। और एंग्जाइटी में जो रिजल्ट्स हैं वो कभी भी ऑप्टिमम नहीं आते, हमेशा कैसे आते हैं, सब ऑप्टिमम आते हैं। सो मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से, रुको, सब्र तो कर मेरे यार, रुक 1 मिनट के लिए, हाँ या नहीं। और एक बारी कॉपी पेंसिल उठा, वह जो चीज पेपर पे नहीं है आपके दिमाग में नहीं रहेगी, ये याद रखिए। गुड ओल्ड राइटिंग ऑन द पेपर इज द बेस्ट वे टू कीप यू ऑन ट्रैक। अपने सामने रखिए। कई बार लोग मेरे से कहते हैं सर मैं क्या क्या काम करूं। मैंने कहा, मैं उनसे कहता हूं बताइए आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट लगता है, तो 10 चीजों की लिस्ट ले आते हैं मेरे पास। तो मैं उनसे कहता हूं आखिरी के 7 काट दो, होंगे नहीं। ऊपर के 3 पे ध्यान रखो। सबसे इंपैक्टफुल चीज क्या है, वो क्या चीज है जो मुझे मैक्सिमम, अगर मैं अपना टाइम इस्तेमाल करूं तो जिसके चांसेस सबसे ज्यादा हैं कि मेरे को रिजल्ट मिलेगा। मैं आपके सामने कोई भी एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं, मेरे खुद के दिमाग में कुछ नहीं है। मैंने आपसे कहा कि मैं खुद रिफ्लेक्ट कर रहा हूं। कुछ दिनों बाद आपके पास आऊंगा अपने सजेशंस लेकर के, 1-2 दिन के बाद में आऊंगा कि ये कर सकते हैं या वो कर सकते हैं। तब तक मैं आपसे कह रहा हूं कि पेपर पेन उठाइए और अपने बारे में सोचिए कि मेरे हाउ डू आई वर्क बेस्ट। सो इमोशनल कोशेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो पहला क्राइटेरिया है वो एक्चुअली सेल्फ अवेयरनेस है। सो देखिए, बड़े ध्यान से बात समझिएगा। सेल्फ अवेयरनेस है, अपने को जानिए। अगर आपने अपने को जान लिया तो सारे संसार को जान लिया। हकीकत ये है, हम सबके बारे में जानते हैं। यहां पर हमारे देश में एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हर किसी को पता है दूसरे को काम कैसे करना चाहिए, बस ये नहीं पता कि मुझे अपना काम खुद को कैसे करना चाहिए। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। बड़े मजाक में हम कई बार कहते हैं कि आप देखिए मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि सारे ही लोग डॉक्टर हैं हमारे देश में। आप किसी से भी जाकर के कहिए मेरे सिर में दर्द है, वो कहेगा ये ले लो, ये खा लो, वो खा लो, ये खा लो। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे आसान काम है सलाह देना। जिसके ऊपर बीत रही है उसको पता है। आप मेरे से कह सकते हैं सर जब आपने एग्जाम दिया था तब क्या ऐसी सिचुएशन थी? बिल्कुल नहीं थी बेटे, बिल्कुल नहीं थी। इसीलिए मैं सैल्यूट करता हूं आप लोगों को। आप लोगों ने कमाल का काम किया हुआ है। आप में से कईयों को मैं पर्सनली जानता हूं, जो मैं जानता हूं कितनी मेहनत कर रहे हैं। मैं जानता हूं ये रोज एक नई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आती है और किस तरह से आप अपना संयम मेंटेन कर रहे हैं। और मुझे कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि ये जनरेशन जिस सिचुएशन से बाहर निकल करके सक्सेसफुल होगी वो मेरी जनरेशन से बहुत आगे होगी, क्योंकि आपने अपनी लाइफ की उस एज में चीज सीख लिया जो हम जैसे लोगों को सीखने में, सेलेक्ट होने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद में 20 साल लग गए। कि एक ही कॉलेज से निकले हुए 2 लोग एक जैसे सक्सेसफुल क्यों नहीं होते? एक ही डिग्री किए हुए 2 लोग एक जैसा क्यों नहीं कमाते? क्यों अलग अलग लोगों का सक्सेसफुल होता है? ये इमोशनल कोशेंट चीज क्या है? क्यों अपने बारे में पता होना बहुत जरूरी है। एकदम मुझे पता होना चाहिए वो कौन सी सिचुएशंस है जिसमें मेरा मूड खराब होता है, जिसमें मेरी ईक्यू खराब हो जाती है, जिसमें मेरा इमोशनल टाइम वेस्टेज होता है। किस तरह से मैं रास्ता बदल लूं? मैं किसी को कह सकता हूं कि कोई चिंता नहीं है, आपका गधा जो है वो मेरे घोड़े से बेहतर है। कोई बात नहीं, आपका गधा मेरे घोड़े से बेहतर है, मुझे कुछ कहने की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप निकलिए, मेरे को और जरूरी काम करने हैं और मैं हर एक से अगर लड़ता रहा, हर एक को जवाब देता रहा तो मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा जो मेरी मंजिल है। मेरे को बहुत जरूरी काम करने हैं, इस चीज का मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने एक वीडियो किया था, मैंने आपसे कहा था कि अंग्रेजी की डिक्शनरी में जो सबसे पावरफुल वर्ड है जिसने टाइम बचाया वो है नो। अगर ये चीज मेरे मेन गोल में नहीं है, पोलाइटली हाथ जोड़ के ना कह दीजिए, बिल्कुल सिर झुका दीजिए। डू नॉट एंटर इनटू आर्ग्यूमेंट विद अ फूल।
किसी भी फूल के साथ में आर्ग्यूमेंट में एंटर मत करिए, वो आपको अपने एक्सपीरियंस से हरा देगा और उसके बाद में आपकी समझ नहीं आएगा ये क्या हुआ और आपका टाइम वेस्ट होगा। सो डू नॉट ट्राई टू आर्ग्यू विद अ फूल। इफ यू आर आर्ग्यूइंग विद अ फूल देन प्रोबेबली ये सोच के देखिए कि ज्यादा बड़ा फूल कौन सा है। सो डू नॉट डू दैट। सो ये इमोशनल टाइम वेस्टेज को रोकने का टाइम है और हमें ये देखना है कि हमारा मेन काम क्या है। सो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट। सो मैं ये कोशिश कर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको लिखिए, आप लोग थोड़ा सा 1 घंटा निकालिए इस चीज में और मेरे साथ अपने कुछ विचार अगर आप शेयर करना चाहते हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम है कि सर ये नहीं हो रहा मेरे से, ये दिमाग में ये नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, ये प्रॉब्लम आ जाती है, वो प्रॉब्लम आ जाती है, अगर कोई भी ऐसी चीज है जहां पर मैं आपकी मदद कर सकता हूं, सो क्योंकि मैंने थोड़ा सा आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है मेरा, तो मेरे जैसे, मैं मेडिकल में आपका सीनियर हूं, जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिट होंगे तो आप मेडिकल कॉलेज में एंटर होंगे, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होंगे, हम ये कहते हैं कि मेडिकल में आपका जन्म होगा और मैं मेडिकल में आपसे इतना सीनियर हूं कि मेरे जैसे सीनियर को पूर्वज कहते हैं। सो मैं आपका पूर्वज हूं तो बहुत चीजें समझ गया हूं, तो मेरा जो तरबूजा है या तजुर्बा है, जिसे आप कहते हैं जनरेशन गैप में हर एक बूढ़ा आदमी कहता है मेरा तजुर्बा, तो वो बात सही है। यहां पर मैं आपको ये गाइड कर सकता हूं कि किस तरह से इन नेगेटिव थॉट्स से बचा जाए। इस टाइम पर मैं एक चीज जरूर आपसे कहूंगा, एक चीज जरूर कहूंगा, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप 12th का पेपर दे रहे हैं तो, और अगर नहीं दे रहे हैं तो भी, वो जो 70% सिलेबस है जो बोर्ड में आ रहा है, अगले 15-20 दिन में क्या मैं उसको टीएफ कर सकता हूं? टीएफ का मतलब हुआ टोटली फिनिश्ड। मतलब कहने का यह है कि क्या मैं इस सिचुएशन में आ जाऊंगा कि 15 दिन में कि 16वें दिन एग्जाम हो जाए तो इसमें से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा? ये कितना बढ़िया टारगेट है एक लेने का। इसको लीजिए, इसको लीजिए। मतलब मैं जस्ट एक सजेशन दे रहा हूं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं इस काम को करिए। मैं आपके खुद के थॉट्स जानना चाहता हूं, आपकी प्रॉब्लम्स जानना चाहता हूं, ताकि अगली बार मैं आपके पास आऊं तो इस तरह से इम्प्रॉम्प्टू दिल की बात ना करूं, कुछ बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर बात करूं, क्लटर को हटा करके किस तरह से हम स्ट्रैटेजी बना सकते हैं उसकी बात करूं। और आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, आपके पूरी जर्नी में हम लोग आपके साथ हैं। आप अपने थॉट्स को शेयर कीजिए और अगर जरा सी भी हम मदद कर पाए, सो वी विल बी द मोस्ट हैप्पी पर्सन हियर। डू नॉट थिंक अस एज टीचर्स। इस जर्नी में हम दोनों साथ चल रहे हैं और इसका सुखद अंत होना चाहिए, होगा जरूर। ये पेंडेमिक जरूर जाएगा, हमारा सिलेक्शन भी जरूर होगा, हम हेल एंड हार्टी भी रहेंगे, हमारे परिवार वाले भी खुश रहेंगे, उनके चेहरे पर खुशी देखनी है मैंने। और कोई बड़ी चीज नहीं है, मैं थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी से अपने आप को संभाल के रखूंगा, इमोशनल टाइम वेस्टेज करूंगा नहीं। और मुझे पता है मेरा टारगेट क्या है और स्पेसिफिक पॉइंट्स ये हैं। सर क्या आप इनके बारे में कुछ बता सकते हैं? जरूर कोशिश करेंगे बेटे। अगर हमें नहीं पता होगा तो किसी बहुत बढ़िया आदमी से पूछ के आपको बताएंगे कि इस काम को कैसे किया जा सकता है। थैंक यू सो मच, फॉरगिव मी अगर मैं कुछ आज बहुत इमोशनल तरीके से मैंने बात करी, क्योंकि सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि एकदम मैंने देखा कि ये सिचुएशन आ गई, बहुत से बच्चों के मेरे पास फोन आए, तो मैंने कहा जिनके फोन नहीं आ सकते हैं उनसे कम से कम कुछ खुल के बात की जाए। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच।